तो इसलिए कमांडर को मारो तो प्लानिंग खत्म सर। बट सर आप एज अ सोल्जर थे आप, तो वो कौन सा हिडन टैलेंट था आपका जो लोगों ने परखा कि यार ये स्नाइपर के लिए परफेक्ट, बट आपकी वो स्पेशलिटी क्या थी जो आपके अंदर आपके सीनियर्स ने नोटिस की? सर एक्चुअली क्या हुआ, जब हम फायरिंग रेंज में थे एक बारी, तो फायरिंग रेंज में हमारा जो फिगर 11 एक टारगेट होता है, सेम आदमी की जितना होता हो, अगर आपने बहुत जगह देखोगे, गूगल करेंगे बच्चे तो फिगर 11 के नाम से उनको दिख जाएगा। तो फिगर 11 एक टारगेट को हम लोग लगा देते हैं 50 मीटर, 100 मीटर, 200, 300, जैसे भी वेपन का रेंज है हर वेपन के हिसाब से। तो आई थिंक उस टाइम शायद मैं इंसास से फायर कर रहा था, AK से फायर कर रहा था, इतना एक्यूरेट मुझे याद नहीं है कि मैं कौन से वेपन से फायर कर रहा था। तो जब हम लोगों के पास 20 राउंड थे, मैंने 20 राउंड फायर करे, तो 20 में से लगभग 12-13 राउंड सर पर लगे थे, 12 हेड शॉट लगे थे, 12-13 राउंड। और हेड शॉट लगने के बाद बाकी राउंड थोड़े साइड आइड में लग के 2-4 वॉश आउट हो गए। तो जब मैं गया तो मैं तो फेल, तो भाई उसने फेल कर दिया। तो मैंने कहा क्या सर फेल? तो बोले भाई सबसे हाईएस्ट मार्क्स यहाँ का है। मतलब सबसे ज्यादा जैसे नंबर होते हैं आपको नंबर करने पड़ेंगे, सपोज करो 20 मतलब 100 नंबर के, अगर आपके 20 के 20 यहाँ लग गए तो आपको 100 में से 100 नंबर मिल गए, ठीक है। जैसे ही आपका थोड़ा सा साइड में आएगा तो 3 नंबर मिलेगा। जैसे हेड पर पड़ा तो एग्जाम्पल के लिए मुझे 1 ही नंबर मिला। तो मैंने कहा मेरे 1 नंबर क्यों मिल रहा है सर, हेड तो सबसे ऊपर है। तो यार बोला भाई हेड पर गोली नहीं लगती है तो गलती से लग जाती है, हमारा काम है दुश्मन को कैसे भी मारना। हम इतने बेस्ट फायरर नहीं है कि हमारी गोली हेड पर ही लगेगी, इसलिए हेड के नंबर कम दिए जाते हैं। क्योंकि अगर दाएं बाएं गोली लगेगी, दुश्मन गिरेगा तो सही, घायल तो होगा, लेकिन तुम हेड में मारने की कोशिश करो तो हेड तो मिस हो जाएगा, क्योंकि सर तो इतना सा है ना सर। अभी तो मुझे आपका सर बहुत बड़ा नजर आ रहा है, जैसे आप 400-500 मीटर पर दूर पर नजर आओगे इतना सा सर नजर आएगा, तो सर पर गोली मारना बहुत मुश्किल है। वो क्योंकि टारगेट मूवमेंट होगा, हम लोग अभी फायरिंग रेंज में फायरिंग कर रहे हैं तो टारगेट एक ही जगह पर है, टारगेट हिल नहीं रहा है, तो फायरिंग करना बहुत ईजी। लेकिन जब आप रियल ग्राउंड पर आ जाओगे तो उस टाइम दुश्मन चल भी रहा होगा, भाग भी रहा होगा, मौसम भी सही नहीं होगा, क्योंकि अभी तो हम फायरिंग रेंज में फायर करके आए तो मौसम बहुत क्लियर है। अब बरसात में तो हम फायर नहीं कर रहे होंगे, ना फॉग में फायर कर रहे होंगे, लेकिन जब आप एक्चुअल में जब दुश्मन आपके सामने आ जाएगा तो उस टाइम हो सकता है बरसात भी हो रही होगी, धुंध भी लगी होगी, तूफान भी आ रहा होगा, तो उस सिचुएशन पर फायर करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए कोशिश करते हैं कि आदमी एक अच्छा फायरर बनने के लिए यहाँ पर लेना। तो मैंने हेड पर लाया तो उन्होंने बोला यार गलती से लग गया होगा करके, तो मैंने कहा सर मारा ही है मैंने। तो बोला ठीक है दोबारा ट्राई करके देखते हैं, दोबारा हेड पर मार। मैंने कहा ठीक है भाई। तो दोबारा उन्होंने गोली दी तो अपनी हेड पर लगी दोबारा भी।